मित्रों, YouTube चैनल भी एक परिवार की तरह ही होता है और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं सब परिवार के सदस्य ही हैं। इसलिए मित्रों, मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी परिवारीजनों का एक बार फिर से YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलते हैं आज के विशेषांक की ओर, जो कि बहुत ही मूल्यवान है। जय श्री राम, नमस्कार, जय बाबा की। मित्रों, महाराज जी की एक विशेषता थी कि वो सभी भागवत भक्तों को सदैव खुश देखना चाहते थे और इसी के चलते वो कभी कभी ऐसा कुछ करते थे जिससे कि भक्तों के ऊपर आए हुए कष्टों को दूर बैठ के ही नष्ट कर देते थे या हटा देते थे। और साथ ही कभी कभी तो ऐसा करते थे, भगवत भक्त पर आए रोगों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन इन सब के चलते या इन सब के साथ साथ ही महाराज जी की एक और विशेषता थी कि महाराज जी भगवत भक्तों को जो उनके संपर्क में आते थे उन्हें हमेशा मोटिवेट करते थे, प्रेरित करते थे, स्वावलंबी बनाते थे, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहते थे, समय की कीमत को समझाते थे। समय क्या है? महाराज जी बताते हैं, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसे एक बार खोने के बाद कहीं नहीं पाया जा सकता है, और वह क्या है? वह है समय। महाराज जी कहते हैं, समय ऐसा है जिसे एक बार खोने के बाद हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी हाथ नहीं आता। और कहावत भी है कि बीता हुआ समय और कहे शब्द कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते। बताते हैं, महाराज जी बताते हैं, समय परमात्मा से भी महान है। भक्ति साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिलता। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है, समय का दुरुपयोग करना जीवन को नष्ट करना है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता, वह प्रतिक्षण घंटे, दिन, महीनों, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा में जाकर विलीन होता रहता है। निसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। महाराज जी की बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना तनिक सा भी समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, उन्हें समय अनेक सफलताओं से वंचित कर देता है। आपने नेपोलियन की कहानी सुनी होगी। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को इसलिए हरा दिया था कि वहां के सैनिकों ने उसका सामना करने में 5 मिनट का विलंब कर दिया। लेकिन वही नेपोलियन कुछ ही मिनटों में बंदी बना लिया गया, क्योंकि उसका एक सेनापति कुछ ही मिनट विलंब उससे आया। ये बात वाटरलू के युद्ध की है, जब नेपोलियन पराजित हुआ था। तो मित्रों, समय एक ऐसा है जिसने समय को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया। मित्रों, समय की उपेक्षा करने से देखते देखते विजय का पासा पराजय में पलट जाता है, लाभ हानि में बदल जाता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता का एक ही आधार स्तंभ है कि उन्होंने अपने समय का पूरा पूरा उपयोग किया, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। और मित्रों, समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं, कल करेंगे। इस कल के बहाने हमारा बहुत सा वक्त नष्ट हो जाता है। इस कल के बचने के लिए महात्मा कबीर ने चेतावनी देते हुए कहा है, क्या कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कल पर अपने काम को न टालना, जिन्हें आज करना है उन्हें आज ही पूरा करना। याद रखिए,
प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है और अवसर वही है जब वह काम आपके सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व ही समाप्त हो जाता है तथा बोझ भी बढ़ता जाता है। समय का ठीक ठीक लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक समय में अनेकों काम करना चाहते हैं उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता और उनका अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। जो काम स्वयं करना है उसे स्वयं ही पूरा करें। अपना काम दूसरों पर छोड़ना ये भी एक तरह से दूसरे दिन काम डालने के समान ही है। ऐसे व्यक्ति का अवसर ही निकल जाता है और उसका काम पूरा नहीं होता। जरा विचार कीजिए, मान लीजिए आपको अमुक दिन अमुक गाड़ी से कहीं बाहर जाना है। अगर आप गाड़ी के सीटी देने के 1 मिनट बाद स्टेशन पहुंचे तो फिर आपको वह गाड़ी, वह दिन, वह समय कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी तो निकल चुकी होगी, छूट चुकी होगी। अर्थात निश्चित समय निकल जाने के बाद आप किसी दफ्तर में जाएं तो निश्चित ही आपका काम नहीं होगा। आपको याद होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जॉर्ज वाशिंगटन आदि को सड़क पर गुजरते देखकर लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। अपने काम और समय का इस तरह मेल रखें कि उसमें 1 मिनट का भी अंतर न आए, तभी आप अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग कर सकेंगे। आलस्य भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात आलस्य से भी बचना चाहिए। रस्किन के शब्दों में अगर जाना जाए तो रस्किन ने कहा है कि जवानी के समय को विश्राम के नाम पर नष्ट करना ही घोर मूर्खता है, क्योंकि यही वह समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं, उसी तरह अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न भी व्यर्थ चला जाता है। विश्राम करें, अवश्य करें। अधिक कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका भी समय निश्चित कर लेना चाहिए और विश्राम के लिए ही लेटना चाहिए। समय बड़ा मूल्यवान है, उसे बड़ी कंजूसी से व्यय करना चाहिए। जितना अपने समय धन को बचाकर उसे आवश्यक और उपयोगी कार्यों में लगाएंगे, उतना ही अपने व्यक्तित्व की महत्ता एवं कीमत बढ़ा पाएंगे। नियमित समय पर काम करने का अभ्यास डालने से हम अपने सभी कार्यों को सही समय पर कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, हम सबके पास लिमिटेड टाइम होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के न रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। टुमारो वुडंट बी कम। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि जो खुशियां आपका आज आपको देगा, हो सकता है वो खुशियां कल आए या ना आए। इसलिए कल की टेंशन न लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। मित्रों, कल कल कह के समय नहीं खोना है, वरना ये कल ही हमारा काल बन जाएगा और हमें खा जाएगा। समय सबसे बड़ी पूंजी है मित्रों। जिसने समय को अपना साथी बना लिया वो सफल हो जाता है, और जो समय के आगे या पीछे रहता उसको रुकना ही पड़ता है, क्योंकि समय हमसे नहीं, हमें समय के साथ चलना है। इसीलिए कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, कहा गया है आप वक्त को नष्ट करेंगे तो वक्त भी आपको नष्ट कर देगा। वक्त के सदुपयोग पर ही आप कुछ बन सकते हैं। और इसलिए मित्रों, प्रभु का स्मरण करते हुए, समय के साथ चलते हुए जीवन का आनंद लीजिए, खुश रहिए, आनंदित होइए। मित्रों, आज के विचार कैसे लगे अवश्य बताएं, कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। जय श्री राम, जय बाबा की।